हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी के द्वारा एडीपीओ यानी असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2026 जारी हुआ है, जिसकी ऑनलाइन फॉर्म आपके प्रारंभ है। तो आज के वीडियो में इसके ऑनलाइन फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि इसी प्रकार की अपडेट आपको टाइम टाइम पर मिल सके। तो आपकी जो वैकेंसी है ये आपके यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म आपके प्रारंभ है, जिसकी लास्ट डेट आपकी 8/5/2026 आपकी रखी गई है, और बाकी एग्जाम की डेट आपकी देख सकते हैं 18/10/2026 है, और ये आपकी एडमिट कार्ड की डेट आपके यहाँ पर जारी कर दी है। अब चलिए इसका शॉर्ट में यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर जानकारी देख लेते हैं। तो ये आपकी लेट फीस है। तो लेट फीस अब जो अभी आपकी डेट आपकी चल रही है, इस डेट के बाद यदि फिल करती तो ये आपकी लेट फीस लगेगी। तो आपको लेट फीस पे नहीं करना है, आपको पहले ही फॉर्म को फिल कर देना है। एज यहाँ पर देख सकते हैं 1/1/27 के अनुसार आपकी कैलकुलेट यहाँ से की जाएगी। अब बात कर लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की। तो इसमें क्या कुछ रहेगा, तो इसमें किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में उपाधि यानी आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी जो प्रथम श्रेणी वाले या बार विधि में व्यवसाय में 2 वर्ष पूर्ण करने वाले या उच्चतर अर्हता वाले व्यक्तियों को यहाँ पर अधिमान्यता दी जाएगी। तो बात यह है कि यदि आपके पास प्रथम श्रेणी से पीजी किए हैं या कुछ भी किए हैं, या यहाँ पर बार काउंसिल आपके यहाँ पर एक्सपीरियंस है, तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस आपको बड़ी मिलेगी। यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सिंपल आप LLB यानी आप लॉ में ग्रेजुएट पास हैं लॉ में, तो अप्लाई यहाँ से कर पाएंगे। बाकी पोस्ट की बात कर लेते हैं, इसमें क्या कुछ रहेगा। तो इसकी नोटिफिकेशन के ऊपर देखें तो टोटल आपकी 17 पोस्ट निकाले गए हैं। अब इसमें आप ऑल इंडिया के कहीं के भी अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर आप UR कैटेगरी से। तो इस प्रकार से पूरी क्वालिफिकेशन आपकी रहने वाली है। ये आपके यहाँ पर पोस्ट की क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। अब चलिए इसकी ऑनलाइन फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है, इसकी प्रोसेस स्टार्ट हम करते हैं। बाकी सभी जानकारी को आपको एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, इसके बाद ही फॉर्म को आपको अप्लाई करना है। ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने के लिए आप अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे MPPSC और सर्च पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे सर्च पर क्लिक करते हैं तो अब आपका जिस प्रकार की लिंक दिख रहा है, इस लिंक पर आप क्लिक कीजिए। इस प्रकार से क्लिक करना है आपको। तो अब आपका इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर नीचे को स्क्रॉल करते चले जाइए यहाँ पर आप। तो यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन, इस प्रकार से अप्लाई ऑनलाइन आपको दिख रहा है। इसी अप्लाई ऑनलाइन पर आपको क्लिक कर देना है इस प्रकार से। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो अब आपका इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा। आपको जो यहाँ पर लिंक दिख रहा है, किसी भी लिंक पर अभी आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से पहले ही लिंक पर आप क्लिक कर दीजिए। इस प्रकार से इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका एक और नया पोर्टल आपका यहाँ पर पेज ओपन हो जाएगा। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो अब आपका इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा। तो आपकी कुछ वैकेंसी पर वैज्ञानिक अधिकारी की चल रही हैं, तो इसके लिए भी एलिजिबल हैं, तो इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, चैनल पर वीडियो अपलोड है। तो आपको नीचे को स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर चले जाना है, थोड़ा सा और स्क्रॉल कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको सहायक जिला अभियोजन अधिकारी आपको दिख रहा है। इसके सामने इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए जो PDF दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप PDF डाउनलोड कर लीजिए। अप्लाई करने के लिए जो आपको अप्लाई की लिंक आपको सबसे ऊपर ही दिख रही है, इसी लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। तो अब आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा। सामने जो आपको टर्म एंड कंडीशन दिया है, इसको एक्सेप्ट करना नहीं, चेकबॉक्स को टिक कीजिए आप इस प्रकार से। और आपको जो ब्लू कलर का नोटिफिकेशन की लिंक दिख रही है, इस पर भी क्लिक करना आपको जरूरी रहेगा। यदि इस पर क्लिक नहीं करते तो आपका पेज आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसको एक बार क्लिक कीजिए, तो आपका यहाँ से नोटिफिकेशन आपका डाउनलोड हो जाएगा। हम पहले से डाउनलोड किए तो इसको कैंसिल कर देते हैं। अब आपको आई एक्सेप्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका फॉर्म यहाँ से ओपन हो गया है। सबसे पहले पर देखिए यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आप विधि में उपाधि धारक हैं, यानी आप जो लॉ में हैं, ग्रेजुएट पास हैं, तो यहाँ पर आपको वहाँ पर ही टिक करना है इस प्रकार से। इसका देखिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या अभ्यर्थी विधि में प्रथम श्रेणी में उपाधि धारक है। यदि आप फर्स्ट डिवीजन से पास हैं तो एस करेंगे इस प्रकार से, और यदि फर्स्ट डिवीजन से पास नहीं है, आप सेकंड डिवीजन से इस प्रकार से हैं, तो नो पर आपको इस प्रकार से क्लिक करना है। इसका देखिए नेक्स्ट है विधि में उपाधि के प्रकार सेलेक्ट करना है। आपके पास जो विधि स्नातक 3 वर्षीय है, जैसे आपका LLB, ये आपका विधि वर्षीय आपका जो 5 वर्षीय पाठ्यक्रम है, तो जो भी ये आपको वन अनुसार सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे यहाँ पर तृतीय वर्षीय हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट है क्या अभ्यर्थी विधि में उच्च अर्हता धारित है, जैसे आपके पास LLB के अलावा आपके पास LLM है, तो इस प्रकार से आप एस करेंगे। ध्यान से देखिए यहाँ पर एस करेंगे आप। और देखिए क्या अभ्यर्थी विधि में व्यवसाय में 2 वर्षों का पूर्ण अनुभव रखता है, तो यदि आपके पास एक्सपीरियंस भी है तो इस प्रकार से आप एस करेंगे। तो उसके फिर आपको आगे जानकारी देनी होगी। और यदि आप सिर्फ यहाँ पर LLB यानी लॉ में पास हैं, ग्रेजुएट पास है, तो आपको नो पर इस प्रकार से उच्च शिक्षक अर्हता में नो पर क्लिक करना है। आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आपको नो पर क्लिक करना है। तो आपके ऑप्शन यहाँ से क्लोज आपका हो जाएगा। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी पूरी पर्सनल जानकारी यहाँ पर फिल करनी है 10th की सर्टिफिकेट के अनुसार। तो यहाँ पर अपना नाम फिल करना है, फर्स्ट नाम फिल कीजिए। इधर आप यहाँ पर नेक्स्ट आपका इधर, तो इसमें आपको यहाँ पर मिडिल नाम फिल करना है। आप मार्कशीट में लिखा है तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको आप खाली छोड़ देंगे। सिर्फ फर्स्ट नेम यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट आपका लास्ट नेम, यदि सरनेम आपका मार्कशीट में लिखा है तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ देना है।
इसका देखिए नेक्स्ट है आपका जेंडर, मेल फीमेल, इस प्रकार से अपने जेंडर को सेलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो इस प्रकार से आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। तो आप जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप डायरेक्ट भी फिल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है, मान लीजिए इस प्रकार से आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ से फिल कर सकते हैं। आप चाहे तो कैलेंडर पर क्लिक करके कैलेंडर को भी आप टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके फादर का नाम, तो जैसा स्पेलिंग आपके 10th के सर्टिफिकेट में लिखा है सेम टू सेम आपको फिल करना है फादर का नाम। यहाँ पर आपकी मदर का नाम फिल करना है। तो ये बेसिक सी डिटेल है, इसको आप आराम से फिल कर लीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट है कि अभ्यर्थी विवाहित हैं यदि हैं तो एस करेंगे इस प्रकार से। तो आपको अपनी पति पत्नी के नाम फिल करेंगे। जीवित बच्चों की संख्या फिल करेंगे इस प्रकार से, 1 है 2 है या 0 है तो इस प्रकार से 0 फिल कर देंगे। बाकी क्या आपके अंतिम बच्चे जुड़वा हैं इन सभी की जानकारी आपको देनी होगी। यदि आप विवाहित नहीं है, सिंगल हैं, अनमेरिड हैं तो नो पर आप क्लिक कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट है कि अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के मूलवासी हैं। यदि मध्य प्रदेश के मूलवासी तो यस करेंगे और यदि नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। तो आपकी कैटेगरी जो यूआर आपकी ऑटोमेटिक रहेगी। यदि निवासी हैं तो एस करेंगे। अब आपकी जो भी कैटेगरी है यूआर है तो यूआर टिक कीजिए, एससी हैं तो एससी टिक करेंगे। आपकी जो भी कास्ट का नाम है फिर आपको कास्ट का नाम यहाँ पर फिल करना होगा। इसी प्रकार से एसटी हैं तो एसटी भी सिलेक्ट करेंगे और ओबीसी हैं तो इसी प्रकार से ओबीसी। अब ओबीसी में यदि आप क्रीमी लेयर में नहीं आती हैं तो आपको इस प्रकार से नो पर क्लिक करना है। तो आपकी यहाँ पर पात्रता की श्रेणी ओबीसी यहाँ पर आ जाएगी। नेक्स्ट आपको अपनी जाति का नाम, यहाँ पर अपनी कास्ट का नाम आपको फिल कर देना है। नेक्स्ट आपका जो रिजर्वेशन वाले अभ्यर्थी हैं तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र है मध्य प्रदेश सरकार का वो यहाँ पर जारी करते का पद नाम, तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र है किस अथॉरिटी ने बनाया है तो इस आपका एसडीओ है, एसडीएम इस प्रकार से अपना नाम यहाँ पर फिल करेंगे। और अथॉरिटी का नाम, किस जिले से आपका जारी हुआ है तो अपने ज़िले का नाम यहाँ पर फिल कर देंगे। आपका जो सर्टिफिकेट नंबर वो सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर फिल कर देंगे। और सर्टिफिकेट जो किस दिनांक को जारी हुआ था बना था इस प्रकार से सर्टिफिकेट देखेंगे तो यहाँ पर साइड में आपको लिखी मिल जाएगी। और डिजिटल वाला जाति प्रमाण पत्र आपको ही जानकारी इसकी फिल आपको करनी है। नेक्स्ट है क्या अभ्यर्थी न्यूनतम 40% या इससे अधिक दिव्यांग हैं तो एस करेंगे। यहाँ पर देखिए यदि एस करते हैं तो आपका जो डिसेबिलिटी का आपका प्रमाण पत्र है ये आपका सक्षम जिला चिकित्सा मंडल द्वारा जारी किया गया है नहीं किया गया, तो इस प्रकार से किया गया तो एस करेंगे। आपको यहाँ पर डिसेबिलिटी का प्रकार देना हो किस प्रकार की यहाँ पर डिसेबिलिटी है और उसका परसेंटेज आपको यहाँ पर फिल करना होगा। यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर फिल करना होगा और जारी होने की दिनांक आपको फिल करनी होगी। यदि डिसेबल नहीं तो नो पर आप इस प्रकार से क्लिक करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट है अन्य विवरण, तो क्या अभ्यर्थी सेवा से पृथक करने के दंड से दंडित किया गया है, कभी किया गया है तो यस नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है। इसका देखिए नेक्स्ट है कभी क्या अभ्यर्थी आयोग की किसी परीक्षा अथवा चयन की विवर्जित अवधि में है, यदि है तो यस नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है, यदि है तो यस नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। इसी प्रकार से क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन अथवा उसकी नगर सेना निगम मंडल या स्वशासी संस्था में सेवारत हैं, यदि है तो यस नहीं तो नो पर इस पर भी आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट है क्या अभ्यर्थी केंद्र शासन में सेवारत हैं, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट में आप एम्प्लॉय हैं यदि जॉब करते हैं तो यस नहीं तो नो पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्या अभ्यर्थी अशासकीय सेवा या निजी संस्था में सेवारत हैं, यदि हैं तो यस नहीं तो आपको नो पर इस पर भी क्लिक आपको कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट है क्या आपके पास रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन है। अभी चूंकि ये ऑप्शन मध्य प्रदेश के निवासी तो उनके लिए यहाँ पर शो होगा, यदि मध्य प्रदेश के बाहर के तो ये आपके लिए ऑप्शन शो नहीं होगा, आपके लिए यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। अब यदि यहाँ पर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं आपके पास अभी रोजगार पंजीयन नहीं है तो आप नो पर भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे तो उस टाइम आपको फिर रोजगार पंजीयन आपको करना होगा। तो आप अभी ही रोजगार पंजीयन कर लीजिए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो रोजगार पंजीयन कैसे करना तो चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपके पास रोजगार पंजीयन है तो यस करेंगे। पंजीयन करने का जिला, किस जिले से आपने रोजगार पंजीयन को किया वो जिला सेलेक्ट कीजिए। आपका जो पंजीयन नंबर हो यहाँ पर आप फिल कर देंगे और किस दिनांक को अपने रोजगार पंजीयन किया था वो दिनांक यहाँ पर फिल करेंगे। और यदि बीच में आपने कभी रिन्यू किया है तो रिन्यूअल की डेट आपको फिल नहीं करनी है, आपको पंजीयन की दिनांक की आपको फिल करनी है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक हैं, यदि हैं तो यस करेंगे इस प्रकार से। तो नियुक्ति की तिथि और सेवानिवृत्ति की तिथि आपको फिल करनी होगी, यदि नहीं तो नो पर आपको क्लिक कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट है आयु सीमा में प्रोत्साहन स्वरूप देय छूटों का विवरण, तो क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन के तहत आपका SC ST OBC इंटरकास्ट मैरिज के तहत पुरस्कृत हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है। यदि आपने अनमेरिड पर टिक कर दिया तो आपका ऑटोमेटिक नो रहेगा। इसका देखिए नेक्स्ट क्या अभ्यर्थी विक्रम अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ी हैं, यदि हैं तो यस नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट अब आपके एग्जाम सेंटर, तो 4 एग्जाम सेंटर आपको दिखे, इतनी सिटी में आपके एग्जाम होने वाले हैं तो एक एक करके अपने एग्जाम सेंटर को अपने अनुसार यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से 3rd एग्जाम सेंटर और अपना 4th एग्जाम सेंटर। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल आपको फिल करनी है, तो आपको 10th से लेकर सभी क्वालिफिकेशन आपको फिल करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको 10th की जानकारी फिल करनी है, तो आप चाहें तो इस प्रकार से 10th भी लिख सकते हैं या चाहें तो इस प्रकार से हाई स्कूल भी आप लिख सकते हैं, हाई स्कूल। इसका देखिए नेक्स्ट है आपका जो प्रणाली है ग्रेड SCGP सिस्टम है या डिवीजन सिस्टम है, जो भी इसको इस प्रकार से टिक करेंगे। यदि ग्रेड SCGP सिस्टम है तो फिर आपको यहाँ पर पूर्णांक प्राप्तांक फिल करने की आवश्यकता नहीं है, आपको डायरेक्ट परसेंटेज कैलकुलेट करके फिल करना होगा। और यदि डिवीजन सिस्टम है तो डिवीजन सिस्टम को फिल टिक करेंगे इस प्रकार से। तो फिर यहाँ पर आपको अपने जो सभी विषय हैं सभी विषय के नाम लिख देंगे एक एक करके।
या सब ऐसा नहीं करना चाहते तो आप ऑल जनरल सब्जेक्ट इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पूर्णांक, तो आपके जो भी पूर्णांक थे वो फिल करेंगे, आपका जो भी यहाँ पर है इस प्रकार से आपके पूर्णांक फिल करेंगे आप। जो भी आपको प्राप्तांक प्राप्त हुआ है वो फिल करेंगे, उसका परसेंटेज आपका ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएगा। किस डिवीजन से पास हुए हैं वो अपना डिवीजन को सेलेक्ट करेंगे। किस बोर्ड से आप पास हुए हैं, आपका जैसे सीबीएसई बोर्ड है या एमपी बोर्ड है या आपका अदर स्टेट बोर्ड कोई भी हो सकता है। जैसे एमपी बोर्ड है तो इस प्रकार से एमपी बोर्ड भोपाल इस प्रकार से फिल कर देंगे। आपका पासिंग ईयर 10th किस वर्ष पास किया वो फिल करेंगे और 10th का रोल नंबर यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसी प्रकार से आपका जो 12th है 12th की जानकारी फिल करनी है, तो आप चाहें तो इस प्रकार से हायर सेकेंडरी लिख सकते हैं या आप इंटरमीडिएट भी लिख सकते हैं। अब आपके जो भी विषय रहे हैं आपके 12th में फिल करेंगे। जैसे आपका हिंदी, एक सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको कॉमा नहीं लगाना, कोई स्पेस देना है, दूसरा लिखना है। जैसे इंग्लिश आपका मान लीजिए आपका जैसे रहा हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, आपका इकोनॉमिक्स, आपके जो भी सब्जेक्ट रहे हैं कॉम्बिनेशन 12th में वो फिल करेंगे। आपका पूर्णांक, प्राप्तांक, परसेंटेज, बोर्ड का नाम, ये सब कुछ आपको फिल करना है और आपका रोल नंबर। इसके बाद आपको जो ग्रेजुएशन है, स्नातक, आपने इनमें से क्या किया है। जैसे आपने एलएलबी किया था इस प्रकार से आप एलएलबी फिल करेंगे। ये आपका इंटीग्रेटेड कोर्स है तो उसमें आप फिल करेंगे जो भी आपका रहा है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका ग्रेड सिस्टम है, सीजीपी सिस्टम, जो भी इसको इस प्रकार से टिक करेंगे। अब आपके जो विषय रहे हैं ग्रेजुएशन में लाके, तो आप अपने विषय के जो मेजर सब्जेक्ट आपके रहे हैं वो आप फिल कर देंगे। यदि नहीं तो आप यहाँ पर ला भी लिख सकते हैं, कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। इसका देखिए नेक्स्ट आपके पूर्णांक, प्राप्तांक, ये सब कुछ फिल करेंगे, डिवीजन, और यहाँ पर अपनी जो यूनिवर्सिटी है आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर फिल कर देंगे, पासिंग ईयर और आपका रोल नंबर, ये सब कुछ आपको फिल कर देना है। इसका देखिए नीचे को यहाँ पर चले जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए यात्रा भत्ता का विवरण, तो केवल जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, जो SC ST OBC और दिव्यांग, तो जब यात्रा भत्ता का लाभ लेना चाहते तो एस करेंगे इस प्रकार से, नहीं लेना चाहते तो नो पर टिक कर सकते हैं, कोई समस्या पर नहीं है। इसका देखिए नेक्स्ट बैंक अकाउंट की जानकारी फिल करनी है, और जानकारी जिस कैंडिडेट का फॉर्म फिल हो रहा है सर उनकी ही जानकारी फिल करनी है, किसी अदर पर्सन की जानकारी फिल आपको नहीं करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले बैंक का नाम फिल करना है, आपका जो भी बैंक है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो आपका जो भी बैंक इस प्रकार से बैंक का नाम फिल करेंगे। बैंक की जो पासबुक है उस पर एक IFSC कोड भी लिखा होगा तो IFSC कोड फिल कर देंगे। शाखा का नाम यानी ब्रांच का नाम आपको फिल करना है, शाखा कोड, ब्रांच कोड भी आपको पासबुक पर लिखा मिल जाएगा। इसका देखिए नेक्स्ट खाता धारक का नाम यानी अकाउंट होल्डर का नाम यानी आपका नाम फिल करना है यहाँ पर, और यहाँ पर खाता संख्या यानी अकाउंट नंबर आपको फिल यहाँ से कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी जो बैंक की पासबुक है, पासबुक का जो फ्रंट वाला पेज है जिसमें आपका अकाउंट की जानकारी आपको दिख रही है, तो उसके आपको स्कैन करके JPG फॉर्मेट में आपको, या मोबाइल से भी फिल कर रहे हैं तो मोबाइल से अच्छी तरीके से फोटो खींचना है और उसको क्रॉप करके 200 KB से ज़्यादा आपकी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। और फोटो को आपको जो फाइल का नाम है, फाइल का रीनाम जरूर कर देना है। जैसे पासबुक है तो पासबुक आपको यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर देखिए फाइल के नाम में अक्षर एवं अंक ही होना चाहिए। तो सिंपल आप पासबुक है तो पासबुक लिख देंगे और यहाँ पर आप चूज फाइल पर क्लिक करके इसको आप अपलोड कर देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट आपके एड्रेस, तो यहाँ पर आपका जो वर्तमान पता है यानी कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस वो फिल करना है। तो आपका जो भी राज्य है अपने स्टेट को यहाँ पर सबसे पहले स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है इस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कीजिए। आपका पूरा एड्रेस आपका जो है पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर फिल कर देना है। पिन कोड आपको एरिया का पिन कोड जो फिल कर देना है। लैंडमार्क, अब यदि कोई लैंडमार्क है तो फिल कीजिए, नहीं तो इस प्रकार से आपको नो मार्क आपको इस प्रकार से फिल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट आपका स्थायी पता, जैसे आपके बैलेट डॉक्यूमेंट हैं तो जब कोई वर्तमान पता ऊपर वाला और ये नीचे वाला सेम है तो इस पर टिक कर देंगे तो दोनों ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। और यदि अलग अलग हैं तो अलग अलग यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी अभ्यर्थी की फ़ोटो, तो फोटो आपको JPG फॉर्मेट में 200 KB तक यहाँ पर 100 KB तक इसको अपलोड करेंगे। और फोटो जब आप फोटो इस प्रकार से फोटो रहेगी तो फाइल का जो नाम होता है वो आपको रीनेम करना है। कैसे आपको दिखा देते एक बार हम, तो इस प्रकार से जैसे सिग्नेचर है, फोटो है, पासबुक, आपके यहाँ पर फाइल में आएंगे, आपके सभी के मोबाइल में सिस्टम होता है जो प्रॉपर्टी में रीनेम इस प्रकार से। यदि यहाँ पर कुछ और लिखा है तो यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर चाहते इस प्रकार से सिग्नेचर भी लिख दीजिए, पासबुक है तो पासबुक लिख दीजिए, या फोटो है तो फोटो, इस प्रकार से लिखेंगे और ओके पर क्लिक करके अब आप अपलोड करेंगे तो आपका अपलोड हो जाएगा। और फोटो अपलोड करने के बाद आपको जो चेक बॉक्स दिया इसको आपको टिक कर देना कि फोटो आपको सही से दिख रही है। इसका देखिए जो एक्टिव आपका वैलिड मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको फिल करना है, और आपके जो एक्टिव और वैलिड आपकी मेल ID वो आपको फिल करनी है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, आपकी खासकर नाम में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो नाम आपका बाद में एडिट नहीं होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सब कुछ सही आपको फिल होने के बाद आपको जो चेक बॉक्स दिया है इस चेक बॉक्स को यहाँ पर आप टिक करेंगे, आपके यहाँ पर जानकारी दिख जाएगी। अभी इसको हम बाद में फिल करके आपको आगे की प्रोसेस दिखाएंगे। इसका देखिए नेक्स्ट आपका सिग्नेचर, तो यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। सेम आपको वही प्रोसेस रहेगी जैसे आपको अभी बताया है, फाइल का नाम आपको चेंज कर देना है। और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद जो चेक बॉक्स दिया है इसको टिक करेंगे और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके नेक्स्ट पर आप क्लिक कर देंगे। तो इसके बाद इस प्रकार का एक मैसेज आएगा कि आप इसको सबमिट करना चाहते हैं, तो आपको सब कुछ चेक कर लेना है। इसके बाद ओके पर आपको सिंपल सा क्लिक आपको कर देना है। अब जैसे आप ओके पर क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार का एक पॉपअप आएगा जिसमें आपका नाम रहेगा,
फादर का नाम रहेगा, मदर नेम रहेगा, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आपकी कैटेगरी, इस पर आपको सभी अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। और यहाँ पर देख सकते हैं अभ्यर्थी के प्रथम नाम, मध्य नाम एवं अंत नाम, इसमें कोई सुधार नहीं होगा, ध्यान से देख लीजिए। यदि फॉर्म में मिस्टेक हो जाती है तो बाकी डिटेल तो आप सुधार सकते हैं, लेकिन आपके नाम में एरर नहीं होगा। और सब कुछ आपका सही है तो आपको फिर ओके पर क्लिक करना है। यहाँ पर ओके पर क्लिक कीजिए और यदि इसमें कोई मिस्टेक है तो कैंसिल पर क्लिक करके इसको आप सुधार सकती हैं। सब कुछ सही तो आपको ओके पर क्लिक आपको कर देना है। अब जैसे ओके पर क्लिक करते हैं आपका फॉर्म ऐसे सबमिट हो जाएगा। आपको सबसे ऊपर देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन नंबर आपको दिखेगा, उस एप्लीकेशन नंबर को पहले आपको नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका देखिए यहाँ पर आपको एक वाटर मार्क आपको दिख रहा है, भुगतान नहीं है, आपको नीचे को चले जाना है। तो यहाँ पर आपको अपनी फीस को पे करना होगा। तो आप सबसे नीचे को रहेंगे तो आपको जो भी कैटेगरी के अनुसार आपको फीस यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जैसे हम रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो 290 रुपये आपको दिख रहा है। तो आपको जो प्रोसीड टू पेमेंट है इस पर क्लिक करके आपको फॉर्म की फीस पे करना है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, यदि फॉर्म में आपकी खासकर नाम में कोई मिस्टेक हो चुकी है तो अभी इस फॉर्म की फीस नहीं करना, आपको पे नहीं करना है, आप इसको खाली छोड़ दीजिए। दोबारा से नया फ्रेश फॉर्म फिल कर लेंगे तो ये फॉर्म आपका ऑटोमेटिक कुछ दिन बाद आपका रिजेक्ट हो जाएगा। जो आपका नया फ्रेश फॉर्म रहेगा वही आपका एक्सेप्ट रहेगा। तो एक एक्स्ट्रा थोड़ा सा बोनस पॉइंट है आपके लिए, तो आपको चेक कर लेना है। उसके बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट पर आपको क्लिक करके आपको अपनी फीस को पे कर देना है। अब आपका इस प्रकार का आपका पेज ओपन हो जाएगा। आपके पास विभिन्न प्रकार के ऑप्शन देखेंगे, जैसे डेबिट कार्ड या यूपीआई। जैसे यूपीआई से करना है तो यूपीआई पर आप सिंपल सा क्लिक कर देंगे। आप इस प्रकार से आपको विभिन्न प्रकार के ऑप्शन देखेंगे, आपको यहाँ पर फीस दिख जाएगी। आप जैसे यूपीआई से करना है तो यूपीआई पर क्लिक करेंगे, या क्यूआर कोड से करना है तो क्यूआर कोड पर क्लिक करेंगे। आपको क्यूआर कोड ओपन हो जाएगा, उस क्यूआर कोड को स्कैन करके फोनपे, जीपे, पेटीएम से भी अपनी फीस को यहाँ से पे आप कर सकते हैं। और पे करने के बाद यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने डुप्लीकेट रिसिप्ट को यहाँ पर आप फॉर्म को दोबारा से रिप्रिंट कर सकते हैं। और यदि मान लीजिए वहाँ से फीस पेमेंट नहीं कर पाए हैं तो आपने एप्लीकेशन नंबर तो नोट कर लिया होगा। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है सेकंड पेज का, यहाँ पर देखिए सेकंड वाला, इस पर भी क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन जो या आपने नोट किया वो फिल करेंगे यहाँ पर आप। तो यहाँ पर अपने एप्लीकेशन नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ को फिल करके अब लॉगिन पर क्लिक करेंगे, इस कैप्चा को फिल करके तो आपका पूरा फॉर्म यहाँ से ओपन हो जाएगा। फॉर्म ओपन होने के बाद आपने फीस पे नहीं किया तो फीस को यहाँ से पेमेंट भी आप कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। इसकी पीडीएफ और आपके हार्ड कॉपी निकाल के आपको जरूर रख लेना है। तो इस प्रक्रिया के माध्यम से आप एमपीपीएससी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी की ऑनलाइन फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।